नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल्ड रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। जैसा कि दोस्तों हमने बेड साइड अल्ट्रासाउंड की सीरीज की स्टार्ट कर रखी है, आप लोग जानते हैं। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड जो मरीज के बेड साइड किया जाता है, और इसमें जो मरीज की कंडीशन है, जो हेल्थ इशू है, उसका हम पता लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फोकस सीरीज में हम कई सारे अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा मैंने बताया, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड है जो बेड साइड ही मरीज के किया जाता है। और कई बार ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं जिनका ये तुरंत पता लगाता है, और अल्ट्रासाउंड की मदद से उन कंडीशंस की पहचान हो पाती है और तुरंत इलाज हो पाता है। तो जो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड है, जो बेड साइड अल्ट्रासाउंड है, उसमें हम फास्ट स्कैन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें ये पता चलता है कि अंदर कोई ऑर्गन रप्चर तो नहीं कर गया और अंदर पेट में ब्लड इकट्ठा तो नहीं हो गया, उसके लिए फास्ट स्कैन करते हैं। लंग अल्ट्रासाउंड इन इमरजेंसी ब्लू के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीनस डॉपलर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वेन्स में हम देखते हैं कोई क्लॉट तो नहीं बन गया है। इन तीनों अल्ट्रासाउंड के वीडियोस जिसने नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज देख सकते हैं। आज हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड की। तो बेसिकली दोस्तों, सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। तो जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, उसके साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो बोन्स के ऊपर की मसल्स है, वहां पर खून का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो मरीज को दिक्कत होने लगती है, प्रेशर पड़ने लगता है। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शन भी इकट्ठा हो जाता है। तो उसको देखने के लिए हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड। जो बोन के अलावा ऊपर की लेयर होती है उसको हम सॉफ्ट टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो पहले इस अल्ट्रासाउंड को समझने के लिए हम पहले लेयर समझेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू में लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू में या स्किन में लेयर्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। सबसे पहले स्किन होती है जिसमें एपिडर्मिस की लेयर होती है और डर्मिस, दो लेयर्स होती हैं स्किन की। स्किन के नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब इसमें जनरली फैट होता है। तो पहले लेयर आ गई स्किन की, दूसरी लेयर आ गई सबक्यूटेनियस टिश्यू की, तीसरा फिर फेशिया आ जाती है, ये जो ब्लू से दिखाई गई है। और जो ब्राउन कलर से दिखाई गई है, फोर्थ लेयर आ जाती है मसल की, और मसल के नीचे होती है बोन। तो जो हम सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू आपका यहाँ से लेकर के और मसल तक आ रहा है। बोन तो हार्ड टिश्यू है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया और मसल, तो ये जो लेयर्स हैं हमारी, इन लेयर्स को हम सॉफ्ट टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इन लेयर्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं। अब करना कैसे है इसकी बात कर ली आपने, पहले एनाटॉमी जान ली कि क्या लेयर्स होती हैं सॉफ्ट टिश्यू में, वो आपको समझ आ गया कि अगर आप पैर का कर रहे हैं या हाथ का कर रहे हैं तो पहले आपको लेयर्स पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो लेयर्स हमने समझ ली, अब बात करेंगे करना कैसे है। जनरली हम ये लीनियर प्रोब से करते हैं क्योंकि ये हाई रिजोल्यूशन देता है, आपको हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोब है और रिजोल्यूशन बेहतर देता है। तो जनरली आप लीनियर प्रोब यूज करते हैं, और बी मोड से भी करते हैं और कलर डॉपलर भी करते हैं। जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में हम पेशेंट के लिम्ब को रख के फिर देखते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी की बात हो गई। और दोनों प्लेन्स में एग्जामिन करना है आपको, लॉन्ग एक्सिस में भी प्रोब रखना है और शॉर्ट एक्सिस में भी प्रोब रखना है, ट्रांसवर्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल में भी। दोनों डायमेंशंस में एग्जामिन करना है आपको, जो लीजन है उसको, और जिस एरिया का भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको। तो ये बात होगी दोस्तों मेथोडोलॉजी की, ये करना कैसे है। आप नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू का अल्ट्रासाउंड कैसा दिखता है, अगर सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली ये आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल छोटी सी लेयर है स्किन की दिखती है, और ये जो बड़ी सी लेयर है इतनी, जो ये वाली और ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसमें फैट है, ये फैट है जो दिखता है। तीसरी लेयर में फेशिया की दिखते हैं, ये है आपकी फेशिया है। और चौथी लेयर में दिखते हैं मसल की, ये पूरी मसल है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, नॉर्मल लेयर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पैथोलॉजी हमें दिखती है, कोई एबनॉर्मेलिटी हमें दिखती है, कोई गड़बड़ हमें दिखती है, तो उसमें हमें डिस्क्राइब करना होता है कि कौन से प्लेन में, स्किन वाले प्लेन में है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में है, फेशिया के लेवल पे है, मसल के लेवल पे है। उसी से आगे डायग्नोसिस होती है पेशेंट की। तो ये हमने ये समझ लिया कि नॉर्मली सॉफ्ट टिश्यू का अल्ट्रासाउंड दिखता कैसे है। अब हम बात करते हैं
अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, कोई लीजन दिख रहा है आपको अल्ट्रासाउंड पे सॉफ्ट टिश्यू में, लीजन का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको, तो कैसे डिस्क्राइब करना है अल्ट्रासाउंड पे? उसके कुछ फीचर्स होते हैं, इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड पे ही नहीं सीटी और एमआरआई पे भी आपको सेम तरह से ही डिस्क्राइब करना होता है। तो सबसे पहले तो आपने लोकेशन देख ली, फॉर एग्जांपल इस केस में ये थाई की इमेज दिखाई गई है, हम देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल एक रेडिश कलर का लीशन हमें दिख रहा है, रेडिश ब्राउन। तो लोकेशन सबसे पहले आप लिखेंगे, अंदर की तरफ है तो मीडियल एस्पेक्ट, दैट द लीजन इज लोकेटेड ओवर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर मिड एंड लोअर थाई, बेसिकली इन्वॉल्विंग एंटायर थाई। अब अगर यहाँ पे लीजन बताना हो तो ये देख सकते हैं नी की जस्ट ऊपर है, तो आप मेंशन करेंगे लीजन इज लोकेटेड जस्ट अबव द नी जॉइंट एंड डिस्टल थाई ऑन द मिडिल एस्पेक्ट लोकेटेड सो एंड सो सेंटीमीटर फ्रॉम द नी जॉइंट। इस तरह से आप लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं पहले। उसके बाद आप एक्सटेंट बताते हैं। एक्सटेंट में मतलब होता है यहाँ पे आपको ये बताना होता है कौन सी लेयर में है, जैसे हम देख सकते हैं ये स्किन आ गई इसमें, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है और ये मसल लेयर है, और ये आ रही है आपकी फेशिया और नीचे ये आ रही है बोन। तो जो इसमें लीजन दिख रहा है ना आपको, ये मसल प्लेन में है, तो आपको मेंशन करना होगा हाइपोइकोइक लीजन, क्योंकि ये ब्लैक है। हाइपोइकोइक लीजन इज heterogeneously hypoechoic lesion is located in the intramuscular plane of leg or medial one third of leg located so and so centimeter फ्रॉम द नी जॉइंट। उस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे कौन सी लेयर में लोकेटेड है, स्किन से कितने डिस्टेंस पर है, ये भी आप मेंशन करोगे, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच सेंटीमीटर फ्रॉम स्किन। ये बताने का ये फायदा होता है कि जब अगर उस लीजन को आपको ड्रेन करना है, मान लीजिए एब्सेस है, और जब नीडल डालनी है उसे ड्रेन करने के लिए, तो जो ड्रेनेज वाला सर्जन है उनको भी आइडिया होना चाहिए कि स्किन सरफेस से कितना डीप है लीजन। इसीलिए हम लोग अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन कर देंगे स्किन सरफेस से कितना डीप है, मस कौन से प्लेन में है, अगर सबक्यूटेनियस प्लेन में तो मसल इन्वॉल्व हो रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे हम कमेंट करते हैं। फिर देखना होता है उसका साइज। साइज दोनों डायमेंशन में आप लेते हो, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्ग एक्सिस में भी लेते हो, शॉर्ट एक्सिस में भी लेते हो। तो इसमें बेसिकली लीजन की लेंथ हो गई, लीजन की डेप्थ हो गई और लीजन की विड्थ, तीनों चीजें ली जाती हैं और वॉल्यूम मेंशन किया जाता है तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके। तो ये साइज बता दिया लीजन का आपने। उसके बाद आप देखते हो कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई है, तो उसके लिए आप कलर डॉपलर इस्तेमाल करते हो और उससे देखते हो। उसके अलावा कुछ एसोसिएटेड फीचर्स भी दोस्तों हो सकते हैं, जैसे अगर इन्फेक्शन है तो उस एरिया के लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज मिल सकते हैं आपको। जो इन्फेक्शन है हो सकता है वो बोन की लेयर तक पहुंच गया हो, तो वो भी हम देख सकते हैं। स्किन में अल्सर देख सकते हैं, साइनस ट्रैक्ट देख सकता है। साइनस ट्रैक्ट में अभी बताऊंगी क्या होता है, पहले हम लिम्फ नोड की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल लिम्फ नोड होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में नॉर्मल लिम्फ नोड दिख रहा है। जो नॉर्मल लिम्फ नोड होता है ब्लैक होता है, इसके अंदर सेंट्रली वाइट एरिया होता है। सेंट्रली वाइट एरिया फैटी हाइलम की वजह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं अल्ट्रासाउंड पे फैटी यूजुअली आपका जो फैटी हाइलम होता है वो जनरली इकोजेनिक दिखता है अल्ट्रासाउंड पर नॉर्मल लिम्फ नोड के केस में। लेकिन जब लिम्फ नोड एबनॉर्मल हो जाए, मैलिग्नेंट हो जाए या फिर उसमें इन्फेक्शन आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो फैटी हाइलम होता है ये कम हो जाता है या फिर खत्म ही हो जाता है। जैसे इस केस में देख सकते हैं हमें पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, बीच में सेंट्रली कोई फैटी हाइलम दिख ही नहीं रहा है, तो ये एबनॉर्मल लिम्फ नोड है, नॉर्मल नहीं है। तो ये भी एक एसोसिएटेड फीचर है जो आपको लीजन के साथ मिल सकता है। दूसरा मैंने बताया साइनस ट्रैक्ट। साइनस ट्रैक्ट क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो आपका ट्रैक करते हुए स्किन सरफेस तक चला गया है, ऊपर उसने अपनी ओपनिंग बना ली है, तो ये जो पूरा रास्ता है इसको हम कहते हैं साइनस ट्रैक्ट। तो ये भी कई बार हमें दिख जाता है जब हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो सर्जन है जो उस लीजन का इलाज करेंगे, हमें उन्हें दो चीज़ बतानी ज़रूर ज़रूरी है। एक तो एक्सटेंट क्या है उसका, जैसे मैंने बताया स्किन सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है, मसल इन्वॉल्व कर रहा है, क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। साथ में वहाँ पे आर्टरी वेन नर्व ये मेन मेन स्ट्रक्चर्स आपकी आती हैं। तो ये भी बताना हमें ज़रूरी है कि जो लीजन है वो इनसे कितना दूर है, क्योंकि जब वो ड्रेन करेंगे लीजन को, मान लीजिए पस बना हुआ है अंदर और पस को ड्रेन करने के लिए वो नीडल डालेंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें कितना डीप नीडल डालनी है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि उस डायरेक्शन में अदरवाइज आर्टरी होगी या वेन होगी तो वो रप्चर हो जाएंगे और मरीज को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि उसकी डेथ भी हो सकती है।
तो ये चीज़ भी हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है कि कौन कौन सी वाइटल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स के नज़दीक है वो लीजन, ये भी मेंशन करना होता है, उसे डिस्टेंस भी मेंशन करनी होती है। तो ये लीजन का डिस्क्रिप्शन हमसे समझ लिया। पहले लोकेशन बताएंगे, फिर एक्सटेंड बताएंगे क्या क्या लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, साइज बताएंगे उसका, वेस्कुलैरिटी देखेंगे हम, और एसोसिएटेड फीचर्स कुछ हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। और साथ में जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है मेन आर्टरी नर्व वो उनसे कितना दूर है वो भी मेंशन करना है हमें अपनी रिपोर्ट में। ये तो बात होगी लीजन को डिस्क्राइब कैसे करना है उसकी। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कुछ लीजन्स की जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है एब्सेस, जो पस कलेक्शन हो गया है। तो जो पस होता है यूजुअली हाइड्रोजनसली हाइपोइकोक दिखता है आपको अल्ट्रासाउंड में, मतलब थोड़ा काला काला दिखता है। तो सेम चीज़ है, आपको एक्सटेंट देखना है इसका, कौन सी लेयर्स में है, कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व कर रहा है, साइज देखना है, वेस्कुलरिटी देखनी है, एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स देखने हैं, वो सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है। एब्सेस में यूजुअली पेरिफेरल वेस्कुलरिटी मिलती है, मतलब सेंटर में नहीं मिलेगी लीजन के और चारों तरफ मिलेगी, इसको हम कहते हैं रिम वेस्कुलरिटी। तो ये बात होगी दोस्तों एब्सेस की। अब बात करते हैं हम सॉरी दोस्तों, सेल्यूलाइटिस की। सेल्यूलाइटिस जनरली क्या होता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट दो लेयर्स का इन्फेक्शन होता है सेल्यूलाइटिस। और इसमें हमें मिलती है कॉबल स्टोनिंग। कॉबल स्टोनिंग जैसे आप देख सकते हैं कॉबल स्टोन की तरह, जैसे स्टोन्स होते हैं तो बीच बीच में थोड़ा स्पेस रहता है उसमें। तो बेसिकली ये इडिमा की वजह से होता है क्योंकि पानी एक्यूमुलेट हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में। तो ये कॉबल स्टोनिंग अपीयरेंस होती है सेल्यूलाइटिस में देखने को मिलती है, जैसे मैंने नॉर्मल आपको दिखाया था ना दोस्तों। नॉर्मल ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच बीच में पानी भर गया है। अब आप कंपेयर करिए इस इमेज से, तो ये नॉर्मल नहीं दिख रहा ना। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है और स्किन का इन्फेक्शन होता है सेल्यूलाइटिस। तो इसमें हम देख सकते हैं एबनॉर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू हमें दिख रहा है और एबनॉर्मल स्किन दिख रही है। स्किन की थिकनिंग मिलती है, नॉर्मल से ज़्यादा थिकंड है स्किन, और सबक्यूटेनियस टिश्यू में कॉबल स्टोनिंग मिल रही है। अब बात करते हैं हेमाटोमा। हेमाटोमा होता है दोस्तों जब कोई पेशेंट को चोट लग जाती है तो उस जगह पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया, हेमाटोमा बहुत बड़ा है, तो ये प्रेशर डाल सकता है आर्टरी पर, वेन पर, और मरीज को जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हेमाटोमा में भी जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये जो वास्टस इंटरमीडियस मसल है उसके अंदर ये हेमाटोमा बन गया है। ये स्किन की लेयर है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, और ये बाकी सारी स्किन की लेयर है, बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो स्किन के अंदर हम देख सकते हैं हेट्रोजेनसली हाइपोइकोइक लीजन होता है। और जब आप इसके अंदर कलर डॉपलर करते हैं तो कोई भी कलर नहीं लेता क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई होती नहीं है, वेस्कुलरिटी होती नहीं है। तो ये बात होगी हेमाटोमा की। अब गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट जनरली जो मसल की टेंडन होती है उसके रिलेशन में मिलते हैं, सिस्टिक लीजन होता है, और पोस्टीरियर एकाउस्टिक एनहेंसमेंट इसमें मिलता है। जनरली रिस्ट में देख सकते हैं, और रिस्ट में हम कॉमनली मिल जाती है गैंग्लियन सिस्ट। तो ये गैंग्लियन सिस्ट है। नेक्स्ट चीज होती है फॉरेन बॉडी। किसी मरीज को कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई और उसके साथ कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, कोई तिनका चला गया, बुलेट चली गई, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं इकोजेनिक फॉरेन बॉडी जो ज़्यादा वाइट है वो आपको दिख रही है। ये नॉर्मल नहीं है, बाहर से कोई चीज़ आई है। तो फॉरेन बॉडी का भी आप पता लगा सकते हो अल्ट्रासाउंड से अगर वो इकोजेनिक है तो। अब गैंग्रीन की बात करते हैं। गैंग्रीन में क्या होता है दोस्तों कि वो जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, एक बॉडी का पार्ट ही गल जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और वहाँ पे गैस एक्यूमुलेट हो जाती है। जो ये डर्टी डर्टी वाइट शेडोइंग दिख रही है आपको, ये गैस की वजह से है। तो ये फोरनियस गैंग्रीन का केस था जिसमें स्क्रोटम वाला जो एरिया होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और वो एरिया धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इस कंडीशन को कहते हैं गैंग्रीन। डर्टी शेडोइंग मिलती है गैस की वजह से अल्ट्रासाउंड में। अब हम समराइज कर देते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल अल्ट्रासाउंड होता है बेड साइड पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो मरीज लेटे रहते हैं तो उनके अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, या अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या उन्हें कोई चोट लगी है तो वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं। तो हेमाटोमा का, फॉरेन बॉडी का, सेल्यूलाइटिस, गैंग्रीन, एब्सेस, इन सब चीज़ों को हम इजीली तुरंत पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। और जो एब्सेस है, पस फॉर्मेशन, वो डेंजरस कंडीशन है क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में जाकर के बॉडी के किसी भी हिस्से में फैल सकता है, तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जनरली एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसे ड्रेन करते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज दोस्तों यही है कि सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल अल्ट्रासाउंड है।
जो हमें अपना इमरजेंसी प्रैक्टिस में काम आता है। इसी तरह के वीडियो की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।